जी स्टूडेंट्स, आज हम जो है डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे जो पहला रूल है हमारे पास इंडेक्स का वो क्या होता है, ए टू द रेज पावर एम मल्टीप्लाई ए टू द रेज पावर एन। तो ये इक्वल होता है ए एम प्लस एन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या होता है, फर्स्ट रूल होता है, रूल 1। इसको आप क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग इंडिसेस भी कहते हैं, मल्टीप्लाइंग इंडिसेस। तो इस रूल को हम कैसे जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम जो है ना क्वेश्चंस को इवेल्युएट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब आपके पास क्या हो, सेम बेसिस जो है ना वो गिवन हो और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रही हों। पहली बात कि दोनों बेसिस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और दूसरी बात क्या है, वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि तो जो उसके जो इंडेक्स होंगे, जो उसके एक्सपोनेंट होंगे, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ए की जो है ना वो हमने बेस यूज करके और जो उसके जो इंडेक्स थे वो हमने क्या कर दिए, दोनों को ऐड कर दिया। तो ये तब होगा कि जब आपके पास दोनों की दोनों जो बेसिस हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नंबर 1, नंबर 2 पे ये क्या है, दोनों मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो उनके जो दोनों आपके पास इंडेक्स होते हैं उनको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। जैसा कि हम एक एग्जांपल करते हैं, ये आपके पास 7 टू द रेज पावर 5 है, मल्टीप्लाई 7 टू द रेज पावर 4 है। तो अब आप देखें कि ये दोनों जो है ना आपके पास जो बेस है, वो बेसिस है, दोनों की दोनों जो है ना वो सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम एक 7 यानी एक बेस को ले लेंगे और दोनों की दोनों जो आपके पास इंडेक्स हैं उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 5 प्लस 4। तो किसके इक्वल आ जाएगा, 7 और 9। तो ये क्या है, हमारे पास क्या है, इस रूल को यूज करके ये हमारे पास आंसर इसका आया है। जी स्टूडेंट्स, एक और जो है ना वो हम एग्जाम्पल करते हैं ताकि जो है ना वो और क्लियर हो जाए हमें। जो फर्स्ट रूल है, जैसे ए की 2 और बी की 4 मल्टीप्लाई ए की 3 और बी की 2। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमने ये देखना है कि बेसिस जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और जो है ना सेम बेसिस जो है ना आपने क्या कर देनी, सेपरेट कर लेनी है। और इधर से ये जो बी है ये भी क्या है, सेम बेस है और दोनों की दोनों क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि एक बेस ले लेंगे और दोनों के इंडेक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सिमिलरली बी एक और बेस है जो कि मल्टीप्लाई हो रही है, तो और इंडेक्स को क्या करेंगे, आप ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 + 3 5 और 4 + 2 तो 6। तो ये हमने देखा कि किस तरह आप अगर सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हों और उनके जो इंडेक्स को क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। और इस रूल को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग इंडिसेस। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ इंडेक्स को मजीद समझने के लिए हम कुछ और एग्जांपल जो है ना वो कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बेसिस तो जो है ना वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो उसके मुताबिक फिर हम जो है 2 और 3 को जो है ना वो ऐड कर लेंगे। लेकिन एक नई चीज़ अगर आप नोट करें तो बेसिस के साथ साथ जो है ना कोफिशिएंट जो है गिवन है। तो कोफिशिएंट अगर आ जाए किसी भी बेस के साथ तो उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपल बात है, आप क्या करेंगे, 3 × 4। ठीक है, आपने 3 को 4 के साथ क्या कर देना है, यानी जो भी बेसिस के साथ कोफिशिएंट गिवन होगा आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना है। और जो बेसिस होंगी उनके साथ आपने क्या करना है, अगर वो सेम है तो आपने फर्स्ट रूल को क्या कर देना है,
यूज़ कर लेना है। तो 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 + 3 तो 5। तो इस तरह आपने कोई भी अगर कोफिशिएंट गिवन हो साथ, तो उसको आपने सिंपली उनको मल्टीप्लाई कर देना है, और बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो जो है ना इंडेक्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इधर भी इसी तरह ही हम करेंगे कि 7 को 2 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो है ना एक बेस हम ले लेंगे और 6 में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 के साथ क्या है, माइनस का साइन है, और हमें क्या करना होता है, हमें करना ऐड ही होता है, लेकिन चूंकि इधर माइनस का साइन गिवन है तो फिर हमें 6 - 2 ही लिखना पड़ेगा। तो अब देखें इधर क्या आ जाएगा आपके पास, 7 2 का 14 और a⁴ आ जाएगा। तो एक और जो ना एग्जाम्पल गिवन है, और जिसमें जो ना यहाँ पे तो 2 गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो कोई भी नहीं है। तो यहाँ फिर अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पे क्या है, 1 गिवन है। तो 2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और a⁴ 2 + 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों इंडेक्स को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एंड b - 3 और +5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -3 गिवन है। ठीक है, तो वो आप -3 ही आप क्या करेंगे, इसी तरह लिखेंगे। तो 2 a क्या आ जाएगा 6, और 5 में से 3 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है।